हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं पहली बार आप लोग के बीच सेमेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, 4 साल का अब आपका हो गया है ग्रेजुएशन, जो पहले 3 वर्षों का होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित जो आपका पैटर्न आया है नया 2023 से आपका लागू हो गया है, उसका जानकारी मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित जो पार्ट 1 का परीक्षा 2023 में हुआ था, मतलब 6 महीने पर आपका सेमेस्टर का परीक्षा होगा, 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर। उसका रिजल्ट, परीक्षा फल अभी तक जारी नहीं हुआ है। वो परीक्षा फल आप लोगों का सेमेस्टर 1 का कब आएगा, ये सबसे पहला वीडियो है सेमेस्टर 1 के लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक कंटेंट, स्टडी मटेरियल, साथ में आपका जो 23 से 27 सेशन के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, अपडेट, सब कुछ मैं आप लोगों तक जेन्युइनली पहुंचा सकूं। मैं इसके लिए पूरा प्रयासरत रहूंगा, क्योंकि ये सबसे पहला वीडियो सेमेस्टर 1 के लिए आ रहा है। इससे पहले मैं पुराने सेशन का वीडियो लगातार अपलोड कर ही रहा हूँ, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 21 से 24, 22 से 25। लेकिन अब हम लोग 23 से 27 वाले स्टूडेंट्स को भी जो है इस चैनल से जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का कंटेंट डालना मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश करूँगा मैं कि आप लोग के बीच सेमेस्टर का अपडेट, स्टडी मटेरियल, लेक्चर्स सब कुछ लाऊं, जिसमें आपको मेजर माइनर कोर्स आ गया है अब ऑनर्स की जगह पर, VAC आ गया जिसको हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स बोलते हैं, MDC जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बोलते हैं, SEC आ गया, स्किल वाला कोर्स आ गया। तो इन सभी विषयों पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग जान लेते हैं पहले रिजल्ट के बारे में, थोड़ा बहुत ही कम समय में इसको समझेंगे कि रिजल्ट जो आपका आएगा अब पहले की तरह नहीं, अब अलग आएगा, ग्रेड सिस्टम हो गया है। तो रिजल्ट जो आएगा तो उसका ग्रेड आपको कैसे समझना है, साथ में आप लोग का रिजल्ट कब जारी हो रहा है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 23 से 27 वाले छात्र बिल्कुल ध्यान देंगे। वही बात कि वीडियो पे जो लोग नए हैं, चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, प्रेस करके रखिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल का जो PDF के ग्रुप में मिलेगा वो समय समय पे मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने से आपको हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन से आप लोग पूरी तरह से रूबरू रहोगे, इसलिए उसको निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का, सब PDF आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। चलिए, बहुत बात हो गया, आइए हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेड पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर आपके रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि सेमेस्टर 1, अब इसको पार्ट 1 कहना उचित नहीं होगा, अनुचित होगा। इसको हम लोग अब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 करके बोलेंगे। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6, सेमेस्टर 8, टोटल 4 साल का आपका अब कोर्स हो गया है। बहुत ही बेहतर है, 3 साल की अपेक्षा मुझे 4 साल वाला बहुत बेहतर लग रहा है। इसमें यूथ को एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक मिलेगा, रोजगार इससे मिलेगा, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट वाला भी कोर्स अब जोड़ दिया गया। देखिए, a 10-point grading system with corresponding letter grades and percentage of marks as given below is followed। ध्यान दीजिएगा इस लिस्ट को, आपका रिजल्ट इसी पैटर्न पे आएगा। जिन छात्र का लेटर ग्रेड के सामने AB लिखा हुआ रहेगा, इसका अर्थ है कि वो अब्सेंट थे, तो इनको 0 ग्रेड पॉइंट मिलेगा और इनको एक तरह से फेल माना जाएगा। फेल मतलब 0 ग्रेड पॉइंट, 40 से कम, 40% से कम अगर आपका अंक है, ये प्रतिशत का बात हो रहा है, तो आपको फेल कंसीडर्ड किया जाएगा। अगर आप P लिखा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पास बोलते हैं, तो उसमें आपका जो मार्क्स है वो 40 के बराबर, 40% मिनिमम है, और ज़्यादातर आपका 45, लगभग 45 के बराबर होना चाहिए। 45 से कम, 40 से लेकर 44 तक आपका पास माना जाएगा। एवरेज में आपको C लिखा हुआ रहेगा, लेटर ग्रेड में सिंबल है ये, C लिखा हुआ रहेगा, 5 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। इसमें आपका 45 से लेके 50 तक के बीच में आपको एवरेज मिलता है। एबव एवरेज आपका 6 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। इसमें आपका जो है मार्क क्या होना चाहिए, या तो 50 होना चाहिए या 50 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है। इसका PDF मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। जितना डिजिटली मैं नोट्स बनाता हूँ, अपडेट का हो, स्टडी मटेरियल का हो, सब कुछ उस ग्रुप में मैं भेजूंगा, तो आपको ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। एबव एवरेज 50 से 55 के बीच में हो गया रेंज।
गुड आपको मिलेगा B+ पे। ये CBSE बोर्ड में ऐसा ही सिस्टम चलता था, अब यूनिवर्सिटी में भी वैसा ही ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। B पे आपको गुड मिलेगा, जिसके लिए आपको 55 से लेकर 60% के बीच मार्क्स लाना है, ठीक है। उसके बाद 60 के बराबर या 60 से ऊपर और 70 के आसपास अगर आप लाते हो, परसेंटेज का बात हो रहा है, तो आपको वेरी गुड मतलब A लेटर ग्रेड में मिलेगा। तो अगला देखिए A+ कैसे मिलेगा, एक्सेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी अच्छा। 9 ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा, जिसमें 70 से लेके 80 के बीच आपका मार्क्स रहना चाहिए, मतलब 79 तक। अगर 80 हो गया या 80 से ज़्यादा है और 100 के बराबर है या 100 से कम भी है, 99 भी है, तो उसको आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, लाजवाब, जिसमें आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिलेगा। इसी आधार पर अब आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। एक बार इसका PDF मैं दूंगा, आप समझ जाओगे उसको जब आप गौर से देखोगे। तो मुझे जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। अब आप लोग का रिजल्ट कब आएगा सेमेस्टर 1 का, देखिए रिजल्ट का डेट दिया गया था अप्रैल के महीने में, लेकिन अप्रैल में अब आप लोग का रिजल्ट जारी नहीं होने वाला है। आप लोग का रिजल्ट जारी होगा मई के महीने में, 20 मई से पहले। थोड़ा विलंब इसलिए चल रहा है क्योंकि चुनाव का डेट, लोकसभा इलेक्शन का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिस वजह से प्रोफेसर्स, हर एक कॉलेज पूरी तरह से उसमें इंगेज हो चुका है। तो पूरा काम अभी सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। यूनिवर्सिटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, हर एक काम को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं एक प्रॉपर मैनर में। इसलिए आपका रिजल्ट 20 मई से पहले आने का प्रबल संभावना है। लेकिन आप लोगों को पार्ट 2 मतलब सेमेस्टर 2, पार्ट 2 नहीं बोलना चाहिए, उसका तैयारी आपको जारी रखना है। रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना है। 20 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसी आधार पर इस बार आपका मार्कशीट तैयार होगा। पहले जैसा मार्कशीट आता था अब वैसा मार्कशीट नहीं आने वाला है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान देना है। तो आपका रिजल्ट कब आ रहा है, 20 मई तक आप इंतजार करोगे। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आता है आपके रिजल्ट से संबंधित, मुझे पता लगेगा तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। आइए एक बार फिर इस लेटर ग्रेड को समझ लेते हैं। देखो O पे आउटस्टैंडिंग मिलता है 10 ग्रेड पॉइंट, A+ पे क्या मिलेगा, एक्सेलेंट, इसको रट लो, याद हो जाएगा। A पे वेरी गुड मिलता है 8 ग्रेड पॉइंट, B+ पे गुड मिलेगा 7, B पे अबव एवरेज मतलब ठीक ठाक 6 ग्रेड पॉइंट, C पर एवरेज 5, P पर पास 4, F फॉर फेल होता है, ये तो पता ही होगा, AB फॉर अब्सेंट होता है, किसी कारणवश आप परीक्षा में प्रेजेंट नहीं हो पाए तो आपका अब्सेंट करके रिजल्ट ग्रेड पॉइंट 0 करके फेल कर दिया जाएगा। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया। आइए आप हम लोग थोड़ा जान लेते हैं CGPA अगर आपको दिखता है तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट आप कर सकते हो, इसको सीखना है आपको थोड़ा, जो कैसे हम लोग इसका कन्वर्जन करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। यहाँ पे देखिए CGPA और परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारा पॉइंट इस PDF में लिख दिया है, उतना मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा इस PDF को, उसको आप प्रॉपरली रीड करोगे। अच्छे तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डाल करके तैयार किया गया है टेक्स्ट को। देखिए यहाँ पर जैसे वही वाला बात किया गया, 10 ग्रेड पॉइंट A+, 9, 8, 7, वही वाला बात है जो मैंने ऊपर बताया। अगर किसी छात्र ने CGPA 8.5 किया ऑन ए स्केल ऑफ 10, 8.5 CGPA किसी छात्र का आया, इसका अर्थ है कि परसेंटेज कितना होगा। अगर आपका 8.5 CGPA लिखा हुआ रहता है मार्कशीट पे, तो इसका अर्थ है आपको उस 8.5 को 9.5 से गुना कर देना है। अगर CGPA 8.6 है तो उसको आपको गुना कर देना है 9.5 से। जितना भी CGPA रहे कोई लेना देना नहीं है, आपको 9.5 से उसको गुणा कर देना है। ये आप याद रखना, आपका टोटल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। निश्चित रूप से आप समझ जाओगे कि क्या परसेंटेज आपने स्कोर किया इस परीक्षा में। अगर 9 CGPA है तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल यहाँ पर 8.5 किसी छात्र का आया CGPA। इसका अर्थ है उस छात्र को 80.75% मार्क्स मिला। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। 9.5 से गुना करना है। 9 CGPA इज 85.5%, 8.9 CGPA इज 84.55%, 8.8 CGPA इज 83.6%, 8.7 CGPA निकालना है तो 8.7 मल्टीप्लाई 9.5 विच इज़ इक्वल टू 82.65। सिंपली हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 9.5 का, आपके सामने निकल के आ जाएगा कितना, 82.65%। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे आप। इसी तरह इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 9.5 इज इक्वल टू 81.7।
इसी तरह किसी का मान लो 8.5 CGPA आया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इस किसी का 8.4 आया तो 79.8% हो जाएगा। सीधी बात है कि जितना CGPA है उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको परसेंटेज में रिजल्ट दिख जाएगा। ये कुछ इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 5 CGPA मतलब 47.5%, काफ़ी कम परसेंटेज हो गया ये, इधर 4.7 है। इसी तरह इसको भी आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मैंने हर एक पॉइंट ग्रेड से रिलेटेड, कितने परसेंटेज पर आपका कितना ग्रेड मिलता है, लेटर ग्रेड O, A+, इसका क्या अर्थ है, रिजल्ट आपका मई के महीने में आपका 20 से पहले आ जाएगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। आपको चैनल के साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि बहुत सारे कम छात्र हैं जो अभी सेमेस्टर 1 के मतलब 23 से 27 वाले इस चैनल से जुड़ पाए हैं। आप लोग को जेन्युइन कंटेंट इस चैनल से आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट का भी टॉपिक लेक्चर मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। आपको चैनल के साथ आके जुड़ना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। अपना कमेंट बॉक्स में आके अपना राय जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको सेमेस्टर 1 में किस टॉपिक पर चाहिए। अपना राय जरूर बताइएगा ताकि मुझे आपका विचार राय पता चल सके। चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लगातार इस वीडियो में 3 बार आप लोगों को बोल दिया है, क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता होगा। ये पहला वीडियो है तो आपको कहाँ से पता होगा। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।